बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे लेसन लर्न टू स्पीक इंग्लिश लेसन नंबर 3 के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हमारे इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें मैंने कुछ आपको फॉर्मली कि अगर कोई आपसे आपकी हालचाल पूछता है या कि आप कैसे हैं तो आपने उसका आंसर कैसे करना है। दूसरे में था कि कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाए आपसे तो किस तरह से हम उसको आंसर करेंगे कि अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप बताएंगे कि फ़लाँ चीज़ किस साइड पे है या फ़लाँ बिल्डिंग किस जगह पे है, उसका आंसर कैसे करना है। तो हमारा जो आज का लेसन है वो बेसिकली है तो रेलेवेंट, वो कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस और सेंटेंसेस ही है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। मोस्टली छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इन्हीं बातों को यूज़ करने से हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्पोकन को बहुत फ्लरिश कर सकते हैं। और लेकिन इन पहले 2 लेक्चर्स में भी मैंने आपसे यही कहा था कि द वन थिंग इज़ दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। वो क्या है? वो आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनेंगे और से उनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे अपने फेलोज़ के साथ या फ्रेंड के साथ या किसी भी अपने घर में किसी के साथ कर लें, इवन अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो यू कैन इवन डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। तो आप ये प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। उसके बगैर ये कहा जाए कि मुझे इंग्लिश बोलनी आ जाए या मैं इंग्लिश बोलना सीख लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन ये काम नामुमकिन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन और देखते हैं आज हम क्या सीखने लगे हैं इसमें। जी, आज का जो हमारा है लेसन वो है कॉमन फ्रेजेस फॉर नॉट हैविंग एन ओपिनियन। मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में अपनी कोई राय दे रहे हैं लेकिन आपका उस बारे में ना कोई ख्याल नहीं है, आप नहीं समझ रहे, उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई आपसे कि हम अक्सर पूछते हैं ना कि आपका क्या ख्याल है, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। इन चीज़ों के बारे में आपसे कोई आपकी राय मांग रहा होता है, आपके नज़रिए के बारे में पूछ रहा होता है कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। सो अगर आपका कोई, हम बाज़ कहते हैं कि नहीं मुझे ना इस बारे में क्लियर नहीं है या मैं नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए, उनके लिए कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस हैं वो हम देखते हैं वो किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नेवर गिवन इट मच थाट। वो कह रहे हैं कि आई हैव नेवर गिवन इट माई थाट। आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ईदर वे, कि मेरा कोई ख़ास ख्याल नहीं है इस बारे में। बात एक ही है, वो कह रहे हैं कि मेरी इस बारे में कोई ख़ास राय नहीं है, लेकिन उस बात को एलेबोरेट करने में, उस बात को बताने के लिए हमारे पास ये 2-3 तरीके इन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें से आप जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप उनको फुली लर्न कर लें, मेमोराइज़ करें और उन सिचुएशंस में यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही यूज़ करने लग जाएं। अगर सारे यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, आप इतना को याद रख सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप इसमें से कोई एक स्टेटमेंट जो आपको बहुत अच्छी लग रही है वो आप उसको प्रॉपरली से मेमोराइज़ करें और जब ये सिचुएशन आपके सामने आए तो पुट दैट फ्रेज़, उस फ्रेज़ को, उस सेंटेंस को आप उस सिचुएशन में ज़रूर पुट करें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। तो इसके बाद देखें, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर। देयर आर 4 ये सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के लिए। जब आपने किसी को कहना हो कि मेरा इस बारे में कोई ख्याल नहीं है या मैं इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती, मेरा इसके बारे में ना मैंने कभी इसको इतनी अहमियत ही नहीं दी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप उसका आंसर करना है। आपने उर्दू की बजाय आप कोई एक फ्रेज़ जो है वो इंग्लिश में बोल देते हैं तो ये दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे देखते हैं, कॉमन फ्रेजेस ऑफ एग्रीइंग। पहले हमने क्या किया प्रीवियस उसमें, वो ये था कि आपका कोई ख्याल नहीं है, आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आप एग्री कर रहे हैं। कॉमन फ्रेजेस फॉर एग्रीइंग, यू आर एग्रीइंग विद समवन, किसी से मुत्तफिक हो रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा ही मेरा ख्याल भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अब हम इसमें क्या आंसर कर सकते हैं, किस तरह उस बात को हम एग्री कर सकते हैं कि जो सुनने वाला पर्सन है उसे भी ये लगे कि हाँ ये पर्सन जो है मेरी बात से मुत्तफिक है।
होता है ना ऐसे, हमारे अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि किसी पर्सन की कोई बात जो हमें लग रही होती है, हाँ वाकई में कि रियल सिचुएशन में ऐसा ही होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं एग्जैक्टली, एब्सोल्यूटली, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स सो ट्रू, आई एग्री 100%, आई कुड नॉट एग्री विद यू मोर। अब क्या हो गया, यहाँ पे हम कह रहे हैं आई कुड नॉट एग्री विद यू मोर। इनफॉर्मली अगर हम कहते हैं टेल मी अबाउट इट, यू आर टेलिंग मी, कि हम इनफॉर्मली कहते हैं ज़रा मुझे इसके बारे में बताना, तुम क्या बता रहे थे। और इनफॉर्मली आई विल से आई सपोज टू यूज़ दिस फ्रेजेस। अब हमने जब ऊपर वाले सेंटेंसेस किए हैं, लाइक यहाँ से स्टार्ट किया हमने, हम कह रहे हैं एग्जैक्टली, आर यू एग्री विद मी, या हम जिस तरह से कह रहे होते हैं कि मॉर्निंग वॉक कीप्स यू हेल्दी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेंटेंस है कि जो मॉर्निंग वॉक है वो आपको हेल्दी रखती है, तो इसका आंसर अगर कोई पर्सन मेरे सामने ये बात कर रहा है तो मैं उसका आंसर कैसे करूँगी, मैं एग्री कर रही हूँ ना उसकी बात से, और मैं एग्री इस तरह से करूँगी, मैं कहूँगी कि एग्जैक्टली, या मैं कह सकती हूँ एब्सोल्यूटली, दैट्स सो ट्रू, दैट्स फॉर श्योर, आई एग्री 100%। कितने सारे हमारे पास 5 सेंटेंसेस, 5 फ्रेजेस यहाँ पे मौजूद हैं जिनके थ्रू हम उस बात को एग्री कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल है ना, बहुत सी बातें होती हैं जिसमें हम एग्री कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, उनको आंसर करने के लिए हम इस तरह से इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब देखें, आई कांट एग्री विद यू मोर। अब यहाँ पे उन्होंने ये कुछ सेंटेंस आपको लग रहा है से आई कांट एग्री विद यू मोर, कि मैं ज़्यादा एग्री नहीं कर सकती हूँ आपके साथ। इनफॉर्मली अगर हम पूछ रहे हैं कि टेल मी अबाउट इट, यू आर टेलिंग मी, कि या कि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताना जो तुम बता रहे हो। आई विल से आई सपोज सो, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे लगता है। अब ये बातें आपने तब यूज़ करनी है जब आप एग्री कर रहे हैं लेकिन उसमें आपका आप थोड़े से डिसएग्री भी कर रहे हैं उस बात से, कि प्रॉपरली आप उसमें एग्री नहीं कर रहे उस बात को, आपका वीक एग्रीमेंट है, तो फिर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे जो ये लास्ट 4 हमारे पास फ्रेजेस हैं उनको। लेकिन अगर आप प्योरली प्रॉपरली एग्रीड हैं तो आप कहेंगे एग्जैक्टली, एब्सोल्यूटली, दैट्स सो ट्रू, दैट्स फॉर श्योर, आई एग्री 100%। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे हमारे पास क्या है, लेकिन अब आपके पास क्या हो गया कि वो तो हमारे पास हमने पहले पढ़ा कि आप स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं एग्जैक्टली, एब्सोल्यूटली, आई एग्री 100%। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका जो एग्रीमेंट है वो थोड़ा सा वीक है, तो फिर आप उन्हें कहेंगे कि भाई थोड़ा सा ना मुझे इस बारे में बताओ, जो लास्ट हमारे फ्रेजेस थे उनको आपने यूज़ करना है। लेकिन जो अब हम सीखने लगे हैं उसमें ये है कि कॉमन फ्रेजेस फॉर डिसएग्रीइंग, कि आप टोटली डिसएग्री कर रहे हैं, आप उस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि रात को देर तक जागना जो है ना वो अच्छा होता है, अब सबको पता है कि ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आप रात को बहुत देर तक जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं लेट नाइट, और उसके क्या इम्पैक्ट होता है आपकी जो हेल्थ पे, कितना ख़राब असर पड़ता है ना उससे, तो आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं। अब आपने उससे कहना आई एम नॉट श्योर, सो श्योर अबाउट दैट, कि मैं इसके बारे में मुझे इतना मैं मतलब आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं कर रही मैं इस बात को। दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, नॉट नेसेसरीली। तो 3 वेज हैं, आपने डिसएग्री करना है इस बात से तो आप फ़ौरन से उसको आंसर करेंगे कि भाई मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूँ, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, नॉट नेसेसरीली। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस या ज़्यादा सेंटेंसेस मैंने ऐड किए हुए हैं, लेकिन आप अगर इन सब को याद कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन इसमें इतना परेशान नहीं होना कि ये 3 बातें या 4 बातें हम एक चीज़ के लिए कैसे पढ़ लेंगे। आपको इसमें से कोई एक अच्छी लगती है आप उससे अडॉप्ट कर लें, ठीक है, कोई 2 अच्छी लगती हैं उनको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें और उनको उन सिचुएशंस में यूज़ करें। ये ना हो कि आप सारी पढ़ के बैठ जाएं, याद कर ली हैं सारी बट आप यूज़ नहीं कर रहे उनको अपनी लैंग्वेज में, तो फिर उसका याद करना भी यूज़लेस हो जाता है। इसलिए आपने उनको क्या करना है, याद ज़रूर करना है
और जो बहुत अच्छे तरीके से याद किए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस से देखिएगा आपकी जो कन्वर्सेशन है दैट विल बिकम वेरी इम्प्रेसिव, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं होगा, आप इन इंग्लिश सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली अपने लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होंगे। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन फ्रेजेस टू रिस्पॉन्ड टू ग्रेट न्यूज़। अब ग्रेट न्यूज़ से क्या मुराद है भाई? कोई खुशी की खबर आपको मिलती है, कोई बहुत ही हैप्पी न्यूज़ या कोई अच्छी खुशखबरी दी जाती है, आपको सुनने को मिल रही है, तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे? आप कहेंगे दैट्स ग्रेट। इसमें थोड़ा सा आपका जो है ना ये वो आ जाता है, थोड़ी सी वॉइस में भी होना चाहिए, दैट्स ग्रेट, हाउ वंडरफुल, ऑसम। ठीक है ना, ये हैं कि ग्रेट न्यूज़ हैं, आपने अच्छी खबर सुनी है उसके बारे में, उसके बाद आप उसको कैसे उसका रिस्पॉन्स करेंगे कि किसी ने आपसे कहा कि मैंने एग्ज़ाम्स में जो है वो A+ ग्रेड हासिल किया, आपके किसी फ्रेंड ने या किसी सिबलिंग ने, किसी बहन भाई ने या किसी कज़न वगैरह ने आपको इस तरह से गुड न्यूज़ अपनी शेयर की आपके साथ, तो आप आगे से आपने ये नहीं कहना अच्छा हाँ ठीक है आपने ये हो गया ठीक है या बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छी बात है या मुझे बहुत खुशी हुई, उन बातों को आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं? दैट्स ग्रेट, हाउ वंडरफुल, ऑसम। ठीक है, 3 वेज हैं, किसी भी एक वेज को यूज़ करें, डिफरेंटली यूज़ करना है तो आप डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, कभी दैट्स ग्रेट के साथ आंसर कर दें, कभी हाउ वंडरफुल के साथ आंसर करें, कभी ऑसम के साथ आंसर करें। ठीक है, अब देखें समटाइम हमें कुछ बैड न्यूज़ भी सुनने को मिलती हैं। अब जब बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है तो उसका हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उनको रिस्पॉन्स हम कैसे देंगे? देखिए हम कह सकते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि ओहो या बहुत अफसोस हुआ, वेरी सैड, मतलब हम उर्दू में बोल रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में भी कुछ फ्रेजेस हैं। तो आप ये देखें कि ओह नो, प्रीटी सिंपल, आप कह सकते हैं ओह नो, दैट्स टेरिबल, पुअर यू। अब पुअर यू हमने कब यूज़ करना है? यूज़ दिस टू रिस्पॉन्ड टू बैड सिचुएशन दैट्स आर नॉट टू सीरियस। सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि जो थोड़ी सी मतलब वो हो सकती है कि नुकसान हुआ होता है उसमें, लेकिन कि बहुत डिज़ास्टर नहीं हुआ होता, बहुत ज़्यादा कोई डेंजर किस्म की न्यूज़ नहीं होती। जैसे अल्लाह माफ़ करे सम टाइम किसी की डेथ की न्यूज़ या एक्सीडेंट हो जाते हैं जो बहुत सवेर होते हैं, और उसमें अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और उसमें ये होता है कि बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इस किस्म की जो न्यूज़ होती है ना उनको हम कहते हैं बहुत सीरियस सवेर न्यूज़ हैं, जो बैड न्यूज़ में आता है। लेकिन अगर समटाइम ऐसा होता है कि कोई वैसे थोड़ा सा कहीं से स्लिप हो गया तो वो इतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती कि जस्ट आप स्लिप हुए हैं, और जब कोई स्लिप हो जाए तो उसको हम इतना सीरियस नहीं लेते। ठीक है ना, तो उसमें हम कह सकते हैं पुअर यू। अब ये कि वो कुछ सीरियस कंडीशन नहीं थी, हमने सिर्फ उसको एक मतलब कि उसने कहा मैं फिसल गया या मुझे थोड़ी सी चोट लगी, तो उसमें आप पुअर यू के साथ आप उसको आंसर कर सकते हैं या उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आई एम सो सॉरी टू हेयर दैट, ये सो सॉरी टू हेयर दैट ये भी सीरियस कंडीशंस के लिए आता है कि जब वाकई में किसी की आप कोई बीमार है या बहुत सीवियर बीमार है, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एक्सीडेंट वगैरह हो गए हैं, या कोई ऐसी सीरियस न्यूज़ आपको आई होप कि आप समझ सकते हैं कि सीरियस न्यूज़ बैड न्यूज़ किस किस्म की होती हैं, तो आप आगे से आंसर कर सकते हैं ओह नो, दैट्स टेरिबल, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। ये इस तरह की बातें हैं, और अगर कोई सीरियस इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है तो आप उसको कहेंगे पुअर यू। ओके, तो दिस वाज आवर लेसन ऑफ टुडे। सो होपफुली आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप इसे ज़रूर सुने, और फिर से कहूँगी कि अपनी लैंग्वेज में, अपनी कन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस को शामिल करें। प्रैक्टिस इसी तरह से होती है, और एक सेंटेंस को याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चाहे पूरी बुक पढ़ लें, स्पोकन इंग्लिश पे पूरा कोर्स कर लें, आपका फिर लैंग्वेज उतनी इम्प्रेसिव नहीं होगी जितनी आपके प्रैक्टिस से होगी। सो बी कॉन्फिडेंट टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, यूज़ दीज सेंटेंसेस, और try to be bold and use these phrases in different situations। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।